ईवीएम के खिलाफ अब एक अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। आज ही से ईवीएम के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है और अब जब तक लड़ाई चलेगी, जब तक इस देश से ईवीएम नहीं हट जाएगी, तब तक ये लड़ाई चलेगी। और इस लड़ाई में 3-4 तरह की चीजें हम लोग करेंगे। नंबर 1, लोगों को जागरूक करने के लिए आप मीडिया साथियों के माध्यम से टाइम टाइम पर मीडिया को बाइट देंगे, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, जो डेवलपमेंट होगा उसे हम बताएंगे। दूसरा, हैंडबिल के माध्यम से पूरे देश में प्रचार करेंगे, बताएंगे सब लोगों को कि अगर ईवीएम रहेगी तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, आप सीधे सीधे कहो कि मोदी को नहीं हरा सकते। और 2024 का जो चुनाव है, ये इस देश की जिंदगी और मौत का चुनाव है, इस देश की जनता की जिंदगी और मौत का चुनाव है। अगर लापरवाही करी और यह चुनाव ईवीएम से हो गया, हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाना है। इस बात को आप ध्यान रखना, मैं बार बार यह बात कर रहा हूं। और मोदी के लिए भी जिंदगी और मौत का सवाल है यह चुनाव। तो इस चुनाव को जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जाएगा, कुछ भी उसे करना पड़े वो करेगा और उसका हर संभव प्रयास रहेगा कि ईवीएम से ही चुनाव हो। सरकार उसकी है, दो ही तरीके से ईवीएम हट सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट हटाए या देश की संसद हटाए। संसद में मोदी की गुंडागर्दी चलती है, कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। लेटेस्ट उदाहरण आप देख ही रखते हैं, जो महुआ मोइत्रा जी को जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई है, तो आप देख रहे हैं सारी चीजें। तो संसद में हो नहीं सकता, रहेगा सुप्रीम कोर्ट। अफसोस इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब तक जितनी पिटीशन पड़ी, वो सारी पिटीशन ईवीएम के विषय में सब डिसमिस की गई। अभी एक पिटीशन जो एडीआर ने डाली हुई है, उसका रिजल्ट आना बाकी है, उसका जजमेंट आना बाकी है। देखते हैं क्या होता है। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा जागे, हम उसे झकझोरने की कोशिश करेंगे और उसको यह एहसास कराने का प्रयास करेंगे कि संविधान की आप संरक्षक होने के नाते जिम्मेदारी है कि संविधान नष्ट ना हो। और संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि इस देश में चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और ईवीएम है तो ईवीएम से चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को हम उसके अंतर्मन को झकझोरने की कोशिश करें। इसलिए इस हमारे आंदोलन के एक फेज में सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा धरना शुरू होगा, अनिश्चितकालीन। कब से होगा वो डेट हम निश्चित करके आपको आने वाले समय में बताएंगे। धरना सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा और जो धरना होगा उसके लिए बाकायदा हम मार्च करेंगे। अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड जो दिल्ली है, वहां से शुरू करेंगे और वहां पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वहां पर धरना हमारा शुरू होगा। इसके अलावा पैदल यात्रा की जाएगी, पहले पूरी दिल्ली में की जाएगी और उसके बाद पूरे देश में की जाएगी। जिस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन चला था एक जगह पर और उसके बाद देश में जगह जगह आंदोलन हुए, हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, जो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें बहुत सराहते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, सराहना बंद करो भाई। सारे के सारे साथी इस आंदोलन में हमारा साथ दें, ईमानदारी से साथ दें और आकर साथ दें। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा सभी साथियों से कि जो भी साथी इस ईवीएम की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, वो मैं फोन नंबर अपना बताऊं, उस मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने विषय में भेजें कि हम आपके साथ इसमें कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर लड़ेंगे, तभी माना जाएगा, अन्यथा ये सब बेकार की बातें हैं। सो मेरा नंबर है 7840868666। ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे मैसेज भेजें। और इसके साथ साथ साथियों, हमने प्लान बनाया है कि सेमिनार भी जगह जगह पर, यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग शहरों में करने का हमारा पूरा प्लान है। तो इस तरह से हम आंदोलन को करेंगे और साथ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेषकर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई जो 27 राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों के सभी अध्यक्ष को, हेड्स को, और इंडिया गठबंधन के जो हेड्स हैं उन सबको बाकायदा हम लेटर भेजेंगे कि ईवीएम से चुनाव अगर तुमने होने दिया तो आप इस देश को नहीं बचा सकते बर्बादी से। लिहाजा ईवीएम का बहिष्कार करें। ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो इलेक्शन का बहिष्कार करें और जन आंदोलन के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इसके साथ साथ सभी सुप्रीम कोर्ट जजेस को, सभी हाई कोर्ट जजेस को भी हम बाकायदा लेटर भेजेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है, और ये कह के भेजेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद बताएं, हाई कोर्ट के जजेस खुद बताएं कि क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है। आंसर है नहीं जानते, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन उनसे भी जानेंगे कि भाई आप जो सब कुछ कर रहे हैं, इससे जब पारदर्शी
और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा, तो फिर इस चुनाव का क्या मतलब है? इस तरह से हमारा आंदोलन ये लगातार चलेगा। और मैं निवेदन सभी साथियों से करता हूं, जितने भी संगठन के लोग हैं, जहां जहां भी हैं, जो भी व्यक्तिगत रूप से हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इस आंदोलन में सब साथ दें, अपना झंडा और बैनर साथ लेकर आए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़ाई सबकी है, हमारी अकेले की नहीं है, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे, जन आंदोलन खड़ा करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं साथियों। इसीलिए हमने आज आपको बुलाया है और नेक्स्ट मीटिंग में हम आपको बाकायदा डिटेल में सारी चीजें बताएंगे कि किस किस दिन कहां कहां कैसे कैसे सारी चीजें होंगी।